नमस्कार, मैं शौर्य। आज फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नए पॉडकास्ट में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए किसान मजदूर संगठन मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास चौधरी को, और उनसे जानेंगे कि किसानों की परेशानियां क्या हैं, उनकी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, किसान मजदूर संगठन मोर्चा किसानों के लिए क्या कर रहा है। नमस्कार विकास जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विकास जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी करियर की स्टार्टिंग कैसे हुई, आपकी एजुकेशन के बारे में थोड़ा, और आपने किसान मजदूर मोर्चा संगठन में आप किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं। शौर्य जी, सबसे पहले तो मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं, और सभी देशवासियों को मेरी तरफ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मेरी शुरुआत भारतीय किसान यूनियन भानु से हुई थी जी। मेरे गुरु कहे जाने वाले, आज भी वो जिलाध्यक्ष थे भारतीय किसान यूनियन भानु में, नरेश प्रधान जी, हमारे पास के ही गांव में मलकपुर देहरी गांव पड़ता है उनका। उन्होंने मुझे इस पथ पर चलने की राह दिखाई जी। हम चल पड़े। उन्होंने मुझे ये कर वो कर, खैर उन्होंने मुझे पूरी छूट देते हुए, पूरी आज़ादी देते हुए, और डेली मतलब आगे बढ़ाने का काम उन्होंने किया। उसके बाद भारतीय किसान यूनियन भानु बिजनौर से, आपको पता है बहुत हल्का मामला पड़ गया जी। उन्होंने भी छोड़ दिया, मैंने भी छोड़ दिया। उसके बाद भारतीय एक वो अन्नदाता किसान यूनियन थी, मैंने वो ज्वाइन की। फिर मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत में भी एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया। फिर उसके बाद भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी में हमने अपने सेवा की शुरुआत की। सेवा की शुरुआत करते करते, हाँ एक चीज़ है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी में जब हम जुड़े, तो भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरनाम सिंह चढ़ौनी, उनकी मतलब अच्छाई देखते हुए संघर्ष, मतलब उनका जो संघर्ष है, संघर्ष करने का वो है, वो अलग ही तरीके का है जो कि मुझे पसंद था। तो खैर बहुत उनके साथ भी हमने 3 साल लगभग। तो फिर क्यों छोड़ा फिर आपने चढ़ौनी संगठन को? वो कुछ व्यक्तिगत मामले होते हैं। अच्छा। और व्यक्तिगत मामले क्या, मैं आपसे बताऊं, कुछ लोग उसमें गलत काम कर रहे थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने बताया भी, अवगत कराया, मैंने कहा जी कुछ संगठन में गलत उथल पुथल गलत चल रही है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मेरा कायदा था चढ़ौनी जी को बताने का। मैंने बताया, मैंने कहा चढ़ौनी साहब ऐसे ऐसे प्रधान जी मामला चल रहा, और ये मामला खराब होने पर ही रहेगा, क्योंकि जब संगठन में कोई, मान लो मैं युवा प्रदेश अध्यक्ष हूँ, तो मेरा ये काम थोड़ा ही कि मैं छोटे पदाधिकारी को दूर पर करूँ। मेरा काम है, जब मैं उन्हें इज्जत दूंगा तो वो मुझे भी इज्जत। बिल्कुल सर, प्रोत्साहन देना जरूरी है। आप किसको इज्जत दें? आज मैंने उनसे ये भी कहा, मैंने कहा जी मेरे यहाँ जो ग्राम अध्यक्ष है, ब्लॉक अध्यक्ष है मेरे यहाँ, उसका निर्णय अटल है, वो भी निर्णय लेगा तो वो अटल होगा। ऐसा कुछ नहीं कि युवा प्रदेश अध्यक्ष मैं हूं तो मेरा गलत निर्णय भी सही होगा, अगर मैं गलत हूं तो गलत हूं। खैर वो उस चीज पर चढ़ौनी साहब ने ध्यान नहीं दिया, हमने 2-3 बार अवगत कराया, लेकिन चलो कोई नहीं। आज मैं संगठन से अलग हूं, दूसरे संगठन में हूं, लेकिन आज भी मैं उन्हें उसी तरह से मानता हूं, क्योंकि वो किसानों के प्रति, किसानों के नेता, बहुत मतलब संघर्षशील और आर पार का आंदोलन जो करना सिखाया हमें, वो चढ़ौनी साहब ने सिखाया। जी सर। विकास जी, एक बात और जानना चाहूंगा, किसान लोग जो होते हैं उन्हें तो पता है कि किसान आंदोलन क्या होता है या फिर इस यूनियन का क्या महत्व है, उन्हें काफी फायदे भी है, लेकिन जो किसानी से जुड़े हुए नहीं, वो लोग तो सिंपली ये बोलते हैं कि भैया इनकी फसल है 6 महीने की होती है, 6 महीने फ्री रहते तो आंदोलन करने आते हैं। तो इतनी सारी जो किसान यूनियन है, इनका क्या फायदा है और किसानों के लिए इनका क्या महत्व है? भाई साहब मैं बताऊं, जो किसान नहीं है मैं उसे भी किसान मानता हूं जी, क्योंकि वो किसान का हुआ है, अन्न खा रहे हैं, चाहे उनके पास कितना भी पैसा हो। अगर वो पैसा खाकर अपना पेट भर लें तो मैं उनको उद्योगपति या करोड़पति मान लूंगा, पैसापति मान लूंगा, लेकिन वो भी एक किसान से जुड़े हुए हैं। बिना पैसे के बिचा लेगा, लेकिन बिना रोटी के नहीं बिचाएगा। बिल्कुल सही तो किसान, ठीक, तो किसान अगर सुखी होगा तो वो भी सुखी होगा जिसके पास जमीन नहीं है, लेकिन अगर किसान दुखी होगा तो वो किसान से पहले दुखी होगा। किसान के पास एक किसान के पास 20 बीघा जमीन है, वो 2 बीघा अपने लिए उगा ले, 18 बीघे नहीं उगाएगा जी। तो जो बाहर जनता पड़ी है ना, जिनके बारे में आप बता रहे हो, वो क्या खाएंगे?
बिल्कुल सही बात। अगर किसान अन्न नहीं उगाएगा तो वो कोई कुछ नहीं खा पाएगा। आपने देखा होगा कोरोना काल में क्या हुआ, कोरोना काल में सारे उद्योग और सारे सब बंद हो गए थे संस्थान। जी। एक किसान का संस्थान तो बंद नहीं हुआ, किसान का संस्थान लगातार चलता रहा। और वो लोग क्या खा रहे थे? किसान का उगाया हुआ अन्न। बिल्कुल। तो इसलिए उन लोगों को भी ये ध्यान रखना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि फसल, भाई एक बात बताओ, कोई दुकानदार बैठा, दुकानदार कह रहा कि मेरे पास जमीन नहीं है और मेरे पास जमीन है। वो एक बिस्कुट के पैकेट अगर उसे 5 रुपए की एमआरपी है तो 5 रुपए में बेचेगा वो, जी। 4.25 में नहीं देगा आपको। नहीं देता है। और किसान का अगर 24 से 10 रुपए का गेहूं का रेट सरकार ने निकाल दिया तो मैंने देखा है 1800-1900 रुपए कुंटल किसान का गेहूं बिका। बिल्कुल सर। क्यों? सरकार उतना खरीदती है जितनी सरकार को जरूरत है, बाकी नहीं खरीदती। तो किसान की मजबूरी बन जाती है। बिजली के बिलों की, बिजली के बिलों में आज की तारीख में इतनी गड़बड़ी है। पहले आपने देखा होगा 10,000 रुपए में कुएं का बिल जमा होता था, जी। आज घरेलू बिल जमा हो रहा 10,000 रुपए महीना। बिल्कुल सर। कुएं का बिल 10,000 रुपए साल होता था और अब 10,000 रुपए कुएं का तो फ्री कर दिया ना। नहीं, अब फ्री है। उसमें फ्री क्या, ये कहां से आएगा? ये तो आगे पता चलेगा। अभी कोई पता नहीं सरकार की पॉलिसी क्या, उसमें भी बहुत सारी शर्तें हैं। उसमें कुछ यूनिट्स फ्री हैं कि 1 महीने में आप इतनी यूनिट फ्री चला सकते हो, इसके ऊपर चलाओगे तो उसका बिल देना पड़ेगा। अच्छा, स्मार्ट मीटर को लेकर क्या चल रहा है, क्यों आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, स्मार्ट मीटर का फायदा क्या होगा? ये घरों में ये मीटर लग गए, ये तो इनके सही चले नहीं। स्मार्ट मीटर तो मोबाइल की तरह वो चालू हो गया तो 1 महीना पूरा करके टैरिफ उसका खत्म हो जाएगा, प्लान खत्म, बिजली पट। तो लगने नहीं दो। अब एक बात बताओ भाई साहब, ये 1 नंबर से शुरू हुआ। अगर यूनिट 1 नंबर से 10 नंबर तक चलनी है और 1 नंबर पर लग गई तो पूरी यूनिट खत्म हो गई। आपने चाहे बिजली पूरी बंद कर दी तो 5-6 रुपए की यूनिट, तो उसमें नुकसान अच्छा, है। सौर्य जी का सवाल अभी रह गया अधूरा, आपने जवाब नहीं दिया, मैं याद दिला देता हूँ। एजुकेशन के बारे में भी सवाल था। अच्छा। अपनी क्योंकि आपके जो दर्शक हैं, जो आपके मतलब किसान भाई हैं, उन्हें ये तो पता चले कि हमारा नेता पढ़ा लिखा कितना है, कि भाई ये हमारी बात को आगे ले जाए। शौर्य जी मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से की है जी। और लगभग 14 वर्ष गन्ना तौलने का भी काम किया है बहुत बढ़िया। चीनी मिल में। और जो सुपरवाइजरी होती है, मतलब ये मान लो कि मैंने मार्केटिंग भी की है और डेवलपमेंट, जी। डेवलपमेंट सुपरवाइजर भी रहा मैं। तो मैं डेवलपमेंट और मार्केटिंग के बारे में गन्ने की बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। दूसरी बात, किसानों की सेवा में गन्ना तौलते समय से हूँ। गन्ना तौलते समय लोगों का गन्ना 200 कुंटल 15 दिन में बढ़ा था जी। और मेरा 200 कुंटल घटा था। तो कुछ तो कारण रहा होगा। कारण ये रहा कि हम चोरी नहीं कर पाए थे, वो लोग चोरी कर। अच्छा, हाँ, ये आपने जैसा गन्ना 14 वर्षों तक तोल करी, मतलब तो उसमें जगह जगह आवाज उठती है, जैसे सीजन चलता है जब गन्ने का, किसान बोलते हैं कि घटतुल्ली हो रही है यहाँ, जैसे गन्ना मारा जा रहा है। अगर जो देसी भाषा में कहें तो वो कैसे मारते हैं? मतलब मिल से ही ऑर्डर दिया जाता है? सुमित जी, ये जो 2% गन्ना मरवा रही है सरकार मरवा रही है। अच्छा। मैं मिल को नहीं कहूंगा। जी। सरकारी कर्मचारी इतने पीछे पड़े हुए हैं कि आप अगर नील काट्टा भी 0 पर भी चलाओगे ना तो भी वो सरकारी हफ्ता आपका जाना ही जाना है। तो कभी आपने उठाई उस पर हमने आवाज उठाई। हमने किसानों को एक बात समझाई थी, आप 1 किलो भी गन्ना मत दो, अगर गन्ना घटेगा तोल बाबू का तो उसे मिल देगी, क्योंकि वो नौकरी मिल की कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा। हमने गन्ना बेच दिया, हमारा काम खत्म हो गया। वो चाहे उसे सुखा में या कुछ करा। आवाज उठाई और अब की बार ये आवाज और भी बुलंद होगी। अच्छा, आपका गन्ना भी जाता होगा सेंटर पे जाता है या? हाँ, सेंटर पे जाता। पहले गेट पे जाता, अब सेंटर पे जा रहा। तो आप तो यहाँ है हो, मौजूद हो, जैसे प्रदेश अध्यक्ष, युवा प्रदेश अध्यक्ष, तो आपके यहाँ भी सेंटर पर चलता है घपलेबाजी या आपकी वजह से यहाँ नहीं होता? देखो, 20 किलो 30 किलो किसान अपनी मर्जी से दे रहा, वो चीज अलग, चोरी नहीं रही। अच्छा। हमारे यहाँ चोरी नहीं कर सकता। अच्छा। और क्षेत्र में भी 20 किलो 30 किलो की वो अलग बात है, राज्य किसान की सहमति से ले रहा, लेकिन अब वो सिस्टम खत्म हो गया। भी कहते हैं कि ना गन्ना जैसे आज किसी ने तोला और कल तक ना थोड़ा बहुत वजन में भी फर्क हो जाता है, धूप की वजह से सूख जाता है। हालांकि पहली बात सुमित जी मैं बताऊं आपसे, उसका ठेकेदार किसान नहीं है। अगर वजन घट रहा, उसका ठेकेदार किसान नहीं है। जी। किसान यार कहाँ तक भरेगा? किसान ने बेचा तो उसे किसान भर रहा,
वहां से यूरिया भर कर चली, वो 2 किलो कम हो गई सूख कर, तो वो किसान भर रहा, नमक किसान भर रहा, मिर्ची, क्योंकि पैकिंग के समय कुछ वजन होता है और जब बिकता वो कुछ होता है। तो किसान का जब पलटा गया गन्ना तो वो किसान का नहीं रहा, मिल का रहा, वो सूख हो सड़ो कुछ हो, हैंड टू हैंड मंगा लो। तो फिर भी इतने दयालु होते हैं किसान के, अपनी किसान वो 10 किलो 20 किलो अपनी मर्जी से दियो जहाँ, क्योंकि उसमें तोल बाबू थोड़ा सा उन्हें सहूलियत दे दे, मान लो एक पर्ची 2 बार में तुला लिया, इस तरह के कुछ वो होते हैं आपसी, उसी वजह से दे रहे हैं। और लेकिन वो भी तोल बाबू को नहीं मिल पाता, क्योंकि वो भी तोल बाबू का सरकारी अधिकारी। और अब इस बार में सरकारी अधिकारी जो ये प्रशासन में बैठे हुए लोग किसान का खून चूस रहे हैं ना, सेंटर के क्रय केंद्रों पर, इन अब की बार नंगा ना कर दिया ना तो विकास नाम नहीं, लखनऊ तक नंगा करूंगा। ये हिस्सा जाता कहां तक है। अच्छा, जब गन्ने की बात को हम आई गए, अभी तो और बहुत सारे सवाल रह रहे हैं। मैं इसी में अभी मैं आपको एक बताऊं, अभी एक मुद्दा और नया हम छेड़ने जा रहे हैं जी। गन्ना समिति या गन्ना विभाग के अधिकारी जब किसान का इंस्पेक्शन लिखते हैं, घटफोली पकड़ी जाती है तो वहां वो लगता है, पेनल्टी लगती है। वो पेनल्टी का पैसा किसान के खाते में आता है, तो वो किसान के पेनल्टी का खाता समिति खाओ बैठी है। अच्छा, कई वर्ष का किसानों के खाते में नहीं पहुंचा, उसे भी समितियां खाओ बैठी हैं और बड़े बड़े नेताजी उस पर चुप। हाँ, कोई इस बात सवाल करने को तैयार नहीं। ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही, हमें भी आज पहली बात पता चला कि ऐसा कुछ भी अगर पेनल्टी लगती तो किसानों के पास जाती नहीं, कभी सुना ही नहीं, किसानों को पता भी नहीं होगा शायद, आपने उसके जरिए लोग किसान जानेंगे भी इस बात को। जो डिफर का पैसा होता है ना, मान लो कहीं 2% पे छापा लगा तो 2% मील पूरी करेगा, पूर्ति करेगा उसका डिफर, लेकिन वो पैसा समितियां खाओ बैठी हैं। अभी तक किसी बाबूजी ने जिक्र नहीं करा, किसी ने चर्चा नहीं की। तो सौर्य जी, सुमित जी, ये जो बात चल रही थी ना कि किसानों की, तो अगर संगठन ना हो ना तो किसान का तो खून चूस जा ये प्रशासन, बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जी, कुछ नेताओं ने, नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, हालांकि हो सके कुछ लोग आपके चैनल पर मुझे भी देख रहे हैं और मुझे ही कह रहे हैं कि ये भी ऐसा, क्योंकि कमियां सबके अंदर होती हैं, हो सके मेरे अंदर भी हो, लेकिन अपनी कमी किसी को दिखाई नहीं पड़ती जी। लेकिन एक चीज है कि कुछ नेताओं ने मतलब झूठ सच बोलकर किसानों से ये कर देंगे वो कर देंगे, पैसा लिया और भीड़ इकट्ठी करके भीड़ को बेचने का जो काम किया वो देखो बहुत गलत किया। इसी वजह से संगठनों से विश्वास उठ गया। सरकार क्या चाहती है? सरकार संगठन खत्म करना चाह रही है जी, तो वो तो हम नेता खुद ही करने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि जब हम किसानों का शोषण खुद कराएंगे तो जनता हमारे साथ कहां लग जाएगी। भिलाई मिल पे 10 साल के अंदर कोई नहीं बोला, जब से भारतीय किसान यूनियन चढ़ू ने जिला बिजनौर में प्रवेश किया तब से ही बोलना, आवाज उठनी शुरू हुई। ये ओमरी से मुकरपुर शक्ति तक आपने भी सुना होगा, इसकी सड़क निर्माण की मांग हम 1 से 2 साल पहले से करते चले आ रहे थे लगातार। जब अब की बार ये सड़क बनी तो वो ठेकेदार ऐसा आ गया कि देख लो क्या हुआ पड़ा, आप जाके देख लो, सड़क हाथ से उखड़ रही है। जी जी जी, तो ऐसा सुनने में आ गया, निरस्त हो गया, उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। विकास जी, आपने कई सारे संगठनों का नाम लिया, तो क्या सर इतने सारे संगठन होना जरूरी है? इनके कोई नुकसान या फायदे? देखो सौर्य जी, मैं बताऊं, जितने ज्यादा संगठन होंगे उतनी किसान के लिए सेना ज्यादा होगी। एक सेना नहीं सुनेगी, दूसरी सुनेगी, दूसरी नहीं, तीसरी सुनेगी, चौथी सुनेगी, अधिकारी भी ऊब जाएगा जी। मतलब किसी एक का वर्चस्व नहीं रहेगा। भाई एक बात बताओ, एक मुद्दा है, भिलाई मिल का मुद्दा है, भिलाई मिल का ही एक एग्जाम्पल ले लो। भिलाई मिल का भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी गई, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा गई, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गई, भारतीय किसान यूनियन भानु गई, मतलब जितने संगठन हैं वो सारे तीसरे दिन भिलाई मिल का मुद्दा लेकर जब जाएंगे तो प्रशासनिक अधिकारी भी ऊब जाएगा जी। और 1 महीना संगठन को लगातार हो जाएगा ज्ञापन डेली चलने पर। तो संगठन कभी अलग नहीं है। अगर प्रशासन को ये गलतफहमी हो कि संगठन अलग है, ये गाजीपुर बॉर्डर पर आपने देख लिया, दिल्ली वाले आंदोलन में देख लिया कि ये सारे के सारे एक मंच पर अगर आने का काम करें। भिलाई मिल पर आपने देखा होगा पिछले साल सारे संगठन एक मंच पर थे। तो आपके कहने का मतलब है संगठन भले ही कई हो, लेकिन उनका काम एक है किसान का भला करना। भला करना। अच्छा, जैसे भिलाई मिल की हम बात करें जी, सबसे ज्यादा आंदोलन भी भिलाई मिल को लेकर होती है। आपने इस बार भी 2-3 बार शायद आवाज उठाई, धरना प्रदर्शन भी किया वहां, लेकिन कुछ इसका सोल्यूशन क्यों नहीं निकल पाता? कई साल से किसान आवाज भी उठा रहे हैं, कई संगठन, लेकिन उसके बावजूद भी
गन्ना पेमेंट की तो स्थिति और बेकार हो जाती है, जैसे धरना लग जाता है। सुमित भाई, वो कमी हमारे अंदर है, कोई अपनी कमी नहीं बताता, लेकिन हम अपनी कमी बता रहे हैं क्योंकि हम किसान हैं। जी। नेता से पहले हम किसान हैं। जब हम किसी दुकान से सामान ले रहे हैं और उसका कर्ज हम पे हो गया, जब तक वो किस दुकानदार हमें मना नहीं करेगा, और जब उसने हमें मना कर दिया कि भैया पिछला दे जाओ जी। और आगे वो ले जाओ, तो या तो हम दुकान चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके धोरे जाएंगे तो वो पिछला काट लेगा, आगे वो नहीं देने का। तो या तो हम दुकान चेंज कर देंगे या उसके पिछले देंगे जब आगे वो लेंगे। तो हमने किसानों को यह आह्वान किया था इस बार भी। मैंने कहा भाई गन्ना रोक दो, ये दिसंबर की बात है, जनवरी में किया था। हाँ, जनवरी में किया था, क्योंकि दिसंबर तक गेहूं बोए जाए, गेहूं की बुआई भी समाप्त हो गई थी। लेकिन कुछ हमारे साथियों ने क्या काम किया भाइयों ने, कि मिल वालों के कहने पर और गन्ना ज्यादा देने का काम किया। अच्छा, मतलब जो किसान है जिनका गन्ना मिल को आ रहा है, वो लोग भी साथ देते हुए दिखाई नहीं दिए। मतलब जैसा आप धरने पे बैठ भाई गए साहब, ना, फला गांव से मैं 20 बताऊं- आदमी आ गए, 10 आदमी आ मैं गए, बताऊं, इस तरह से। कुछ लोग बिलाई मिल में नौकरी जो कर रहे हैं, उनके जो परिवार हैं वो तो देंगे गन्ना उसे, जी। क्योंकि उनका तो रोजगार उससे चल रहा है। उसे देख कर हम भी चल दें, उसे देख कर आप भी चल दो, सारे लोग एक दूसरे को देख खा देख। कुछ लोग वो हैं सुमित जी, जो जिनके घर में बाहर की कमाई आ रही, जैसे आप ले लो किसी का लड़का पुलिस में हो, आर्मी में हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर है या कुछ है, तो उसको तो बाहर की कमाई आ रही, वो गन्ने का पैसा चाहे उसे 1 साल में मिल जाए, 2 में उसका तो सेफ रहना। तो उसे देख कर वो किसान भी चल दे, जिसके पास जो खेती पर निर्भर है, उसके दिल से पूछ कर देखो। सुमित भाई, मैं मानता हूं, मैं अपनी आंखों देख, जो मेरे सामने की बड़ों की बैंक में जाकर देख लो आप, 60-70% किसान दूसरे के पैसे से अपना कर्ज जमा कर रहे हैं, अपने पैसे से कर्ज नहीं जमा कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इकट्ठा मिल नहीं रहा, जो पर्चा ही एक दो। कुल मिलाकर जैसे भी कोई भी संगठन अगर मांग करता है बिलाई मिल से पेमेंट की, तो उसमें जो गन्ना बेचने वाले हैं बिलाई मिल के किसान, वो साथ दे पाते हैं या नहीं देते? हाँ, साथ देते हैं, देते हैं, साथ देते हैं। अच्छा। साथ देने का काम करा उन्होंने। पहले भी जब ये चीनी मिल चलने से पहले भुगतान लिया था, आपको याद होगा, दिया तो इन्होंने खैर वादा कर दिया था 18 दिन का, लेकिन 21 दिन का वादा किया था, 21 दिन की बजाय इन्होंने 18 दिन भुगतान कर दिया था। वो इन किसानों की ही देन थी, जो एकजुटता दिखाई थी। इसका उद्घाटन रोक दिया था, दो वाहन ये उद्घाटन करने के लिए बड़ी मुश्किल से लाए थे, वरना किसान ने मना कर दी थी। सर, संगठन में तो हमेशा ताकत होती है कहीं भी हो। और सर, आप ना 14 साल से लगभग किसानों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन आज एक समस्या है, कोई भी किसान व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो किसानी ना करें, वो पढ़ लिख कर नौकरी करें। और एक चीज और, अगर उनके बच्चों की शादी का समय आता है तो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी लड़की के लिए ऐसा लड़का नहीं देखता है कि भाई वो केवल खेती कर रहा हो। उन्हें चाहिए कि खेती तो हो सेफ्टी के लिए, लेकिन वो नौकरी करता हो। ऐसा क्यों हो रहा है? सौर्य जी, मैं बताऊं, ये हमारी सोच जो है, एक बात बताओ, सबको अगर सरकारी नौकरी की लालसा हो गई तो फिर इसका मतलब सरकारी नौकरी वाले ही, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर तरह का व्यक्ति है। ज्यादातर मानसिकता जो हो गई किसान बिरादरी में, ये हो गई, जो आप बता रहे हो बिल्कुल सत्यता है, क्योंकि मेरे देखने में भी आ रहा है। और यही कारण है कि धोखे भी हो रहे हैं जी। हमारा सबसे भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी किसान साथियों से एक निवेदन करूंगा कि एक तो इसे, ये जो दहेज वाला मामला चल रहा है, इसे खत्म किया जाए। बिल्कुल। इसे खत्म करते हुए अपने मेल जोल का, अपने बराबरी का लड़का ढूंढो। अपने बराबरी की अगर रिश्तेदारी करोगे तो वो चलेगी, और अगर ऊंची नीची करोगे तो वो तो डगमगाएगी। तो भाई मैं तो यही चाहूंगा। और रही बात नौकरी की, सबकी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती। बिल्कुल। हमने देखा है कि प्राइवेट नौकरी वाले बहुत आगे पहुंच गए, सरकारी वाले पीछे पड़े हैं जी। हालांकि कहना नहीं चाहिए मुझे ये कि सरकारी नौकरी वाले जो हैं बहुत पीछे पड़े हैं। प्राइवेट नौकरी हर तरह की है जी। और हमारे बच्चों ने मतलब पूरी मेहनत कर ली, लेकिन सरकारी नौकरी किस्मत में नहीं, तो वो कुछ तो करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज हो गई कि अब हमारा बच्चा, किसान का बच्चा, ये नहीं चाह रहा कि मुझे भी किसानी करनी पड़े। क्यों? क्योंकि किसानी का जो बिजनेस हो गया वो घाटे का सौदा हो गया जी। उसमें कोई बचत नहीं रही। और अगर एमएसपी लागू हो जाए ना, एमएसपी गारंटी कानून बन जाए,
तो सौर्य जी मैं ये कह रहा कि खेती से बढ़िया तो बिजनेस ही नहीं। जी सर, आपने एमएसपी की बात की, लेकिन गवर्नमेंट ना कहीं ये देखती है कि भाई हम अगर एमएसपी लागू कर दें तो जो प्रोडक्ट है वो सबके लिए महंगा हो जाए। अब कोई तो बहुत अमीर व्यक्ति है सपोज, तो वो खरीद सकता है, कोई व्यक्ति बहुत गरीब है वो नहीं खरीद सकता, तो खाने पीने की चीजें वो कोशिश करते हैं कि भाई एक नियमित रूप से। तो क्या इसके लिए किसानों के लिए ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उनका जो उत्पाद है वो बढ़ जाए, उत्पादन बढ़ जाए? उत्पादन तो किसान का ऑटोमेटिक ही ठीक है, जितना है इससे ज्यादा कहाँ से कर लोगे, जी। क्योंकि जमीनें कम होती चली जा रही, उत्पादन तो ऑटोमेटिक कम हो रहा। बिल्कुल सर। जब जमीनें कम होंगी तो उत्पादन कम होगा। और ये मैं आपकी बात का जवाब मैं दूं कि एमएसपी बिस्कुट आ रहा, बिस्कुट क्यों ना भेज रहे गरीब आदमी के लिए 1 रुपए का पैकेट बिस्कुट है, नमकीन है, जी। दुनिया भर के सौदे हैं जो एमएसपी को बिक रहे हैं, उन्हें भी तो सस्ता करें। तेल, डीजल और पेट्रोल क्यों ना दे रहा है गरीब को अलग और अमीर को अलग? हाँ। सरसों का तेल क्यों ना दे? सरसों का तेल तो किसान से लेकर ये बेच रहे हैं, उसे क्यों ना दे रहे हैं? सस्ता करके बेचें। जी सर, सही बात है। जो उनके काबू में है चीजें, जैसे पेट्रोल डीजल मान लो, हम पहले यहाँ इतना महंगा बेचते हैं, हमसे नेपाल या भूटान लेते हैं और वो हमसे सस्ता बेचते हैं, हमें इसे लेकर हमसे सस्ता बेच रहे हैं। तो अपनी चीजों पर कोई लगाम नहीं है, किसानों की चीजों पर लगाम है। ये बात से मैं आपके एग्री हूँ। केवल जो किसान पैदा कर रहा उसके लिए तो गरीब अमीर देखा जा रहा जी। कि हर एक नहीं खरीद पाएगा, और जिस चीज को ये बेच रहे हैं उस चीज पे ये देख नहीं रहे कि एमएसपी पे बेच रहे हैं या कहीं पे बेच रहे हैं, गरीब अमीर कैसे ले रहा कैसे नहीं। तो आज की तारीख में दुनिया कितने कर्जे में बंद गई ये देखो। जी सर। आज की पीडीपी कहाँ है, पीडीपी देखो। जी विकास जी, आप कर्ज की बात कर रहे हैं कि किसान कर्ज में दबा हुआ और वो उतार भी नहीं पाता, इसका क्या कारण है? क्या उसकी आय कम है या फिर और कोई कारण? पिछले कई सालों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना आपको भी पता है कि गन्ने पर आधारित है जी। और पिछले कई सालों से गन्ने में रोड रैट जैसी बीमारी आकर गन्ने खेत खत्म हो रहे हैं, सूख रहे हैं। सरकार कोई ध्यान दे रही? किसी ने बोल रहा? केवल क्या बोल रहे हैं कि मिल की रिकवरी कम हुई। भाई अब इस बार मिल की रिकवरी तो कम दिख गई, लेकिन किसान के जो खेत में कम हुआ या किसान ने कितनी मेहनत करी। पहले गन्ना फ्री में हो जाता, खाद का कट्टा हमारी याद है, हमारे बुजुर्ग जब लेकर चल रहे, जब पहली बारिश पड़ जाती कि कोई दवाई कीटनाशक वगैरह कुछ नहीं लगा था, और आज बिना कीटनाशक के आप धान भी पैदा नहीं कर सकते और तो पशुओं का चारा भी पैदा नहीं कर सकते, ऐसा मामला हो गया। आपके कहने का मतलब है कि कुछ भी आप पैदा करो, चाहे धान हो, गेहूं हो, पशुओं का चारा तक हो, उसमें उत्पादन क्षमता जो मतलब आय आप पैसा लगाओगे, इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा हो गई है और कमाई ज्यादा हो गई, कमाई कम हो गई। कमाई की मैं बताऊं, पिछले कई सालों से 2 साल से सरकार ने गन्ने को पिछले साल बढ़ाया था जी, उससे पहले 2 नहीं बढ़ाया, अब की बार कुछ नहीं बढ़ाया गन्ने पर। हालांकि और राज्यों में गन्ने का भाव यहाँ से बहुत अधिक है, तो उन चीजों का फर्क पड़े। अच्छा, जैसे बजाज की हैं उत्तर प्रदेश में 14 मिल है जो चल रही चालू हालत में। 14 मिलों का कितना किसान होगा? वो किसान पूरा पैसा आ रहा पेमेंट, 1 महीने में 1 पर्ची आ गई, 1 महीने में 2 पर्ची आ गई, आई ना आई, क्योंकि हर किसान की नहीं भी आती है एडवाइज में पर्ची, और वो किसान कैसे जोड़ लेगा, उसको कैसे कर्ज उतार देगा? तो क्या हो रहा, हमने कृषि कार्ड 1 लाख का बनवाया, 1,10,000 आगे हो गए, वो 10,000 हमने फिर बैंक से कर्ज ले लिया, 1,10 वो भैया हमारा रिन्यूअल कर दे, इज्जत रह जाएगी। तुम तो इज्जत पर मरे जी। साहूकारों का आप रोज देख रहे हो कितने कर्ज माफ हो, साहूकारों के होते चले जाए, किसान की तरफ कोई ध्यान है ही नहीं। बस क्या ये कर दिया, 2,000 रुपए, हम तुम कह रहे 2,000 रुपए तुम हमसे ले लो, हमारी फसल ठीक बिकवा दो। आप 2,000 रुपए जो किसान को दे रहे हो, तो किसान से ले लो उल्टा, हमारी फसल उचित रेट में उचित समय पर बिकवा दो। सर, आपने कहा कि सरकार का जो किसानों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं, तो ध्यान में कैसे ला सकते हैं उनकी कि उन्हें समझ में आए कि भाई किसानों के लिए कुछ ना कुछ करना है? क्योंकि आपने देखा होगा हर साल जाने कितने लोग कर्ज की वजह से सुसाइड कर लेते हैं, कोई बीमारी से नहीं जूझ पाता क्योंकि पैसा नहीं उसके पास, कर्ज में दबा हुआ है। तो गवर्नमेंट की नजर में कैसे ला सकते हैं इस चीज को? नहीं, गवर्नमेंट की नजर में तो है, सब कुछ है जी, लेकिन वो जैसे हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र थे ना, उन्हें कौरव दिक्कत है जी, पांडवों की अच्छाई नहीं दिक्कत है, कौरवों की बुराई भी अच्छाई दिक्कत है, और पांडवों की अच्छाई भी बुराई दिक्कत है। तो वही काम है, धृतराष्ट्र वाला काम हो रहा। तो मुझे तो ये डर है कि धृतराष्ट्र के चक्कर में ये महाभारत ना हो जाए।
अच्छा, अगर आपको कृषि मंत्री बना दिया जाए उत्तर प्रदेश का, हाँ। तो क्या करोगे किसान? नहीं, कृषि मंत्री पहली बात तो मेरी बनने की इच्छा नहीं सुनी थी। एक सब मान लो, सबसे पहला काम कृषि मंत्री का यह है कि एमएसपी गारंटी कानून बनावे, किसान की उचित मतलब दाम मिले और उचित समय पर बिका, सही समय पर बिक जा, उचित दाम मिल जा। इससे ज्यादा नहीं चाहता कुछ, किसान चाह ही नहीं रहा ना। किसान ये कह रहा कि मेरा कर्ज माफ कर दो। अच्छा, बिलाई मिल के लिए क्या नियम लागू करोगे मंत्री पद पर रहते हुए? ये तो बिलाई मिल के जितने हैं, बिलाई के साथ साथ बजाज के और भी हैं। एक मलकपुर है जी, मोदी की चीनी मिल है, वो भी ऐसी है। बहुत चीनी मिल है अभी। इसके अलावा हाँ, जो मतलब 14 दिन के अंदर भुगतान नहीं करती, जैसे हाँ, 14 दिन का टाइम है, कुछ तो उन मिलों के खिलाफ क्या एक्शन होगा आपका? उन मिलों के खिलाफ तो उन मिलों में तो ताले लगा दो। अच्छा, उन्हें तो चलन ही मत दो, या सरकार अपने अंडर में लेके चलाओ उन्हें। या तो चलन मत दो, और चले तो सरकार अपने अंडर में ले और अपने अंडर में गन्ना खरीद दो। क्योंकि जब तक इनके अंडर में, इनका तो सीधा क्या, बजाज का क्या बना हुआ, बजाज के कर्मचारी अधिकारी यही कहते हैं कि वो भैया हमारी लिमिट नहीं बनी। अरे लिमिट से हमें क्या ठेका यार, हमने गन्ना दे दिया, हमारा पेमेंट कर दो। तुम तो लिमिट को लेकर बैठ जाओ, लिमिट किसान थोड़ा ही जाएगा बनवाने, ये तो तुम्हें देखना कि तुम्हें गन्ना खरीदना कैसे हो उसका। बिल्कुल सर। तो मैं तो गन्ना मंत्री, अगर आपने कृषि मंत्री बना दिया ना, तो सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून, दूसरा किसानों की जो फसल है वो फसल उचित दाम पर सही समय पर बिक जाओ, किसान का आप कर्ज भी माफ मत करो। अच्छा, चुनाव लड़ने की है इच्छा भविष्य में? कोई चुनाव लड़ने की? नहीं, चुनाव तो लड़ना पड़ेगा खैर, अच्छा, क्योंकि चुनाव तो लड़ना चाहिए। बिल्कुल जी, भाई कुछ लोग ये कहते हैं कि किसान यूनियन वालों को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं चुनाव लड़ना चाहिए। बिना चुनाव के तो आप प्रतिनिधित्व कर ही नहीं सकते ना सर। नहीं, एक चीज देखी होगी आपने, इस सरकार में क्या चल रहा है, वह तो और सरकारों में भी चला कि गुंडागर्दी के बल पर। तो गुंडागर्दी भी कहां तक करेंगे? अब तो आर पार की हमें समझ में आ गई कि आर पार की करनी है। क्योंकि आपने सुना होगा अभी पीछे डायरेक्टरी का जब चुनाव था, छोटा सा चुनाव था गन्ना समिति का, 32 वोट मेरे पास थे 51 में से। इन्होंने शासन ने और प्रशासन ने मिलकर नामांकन नहीं होने दिया। क्या था डायरेक्टर माने क्या हो, जिसमें सरकार मतलब एक डायरेक्टरी के चुनाव के लिए सरकार पूरा वो ले रही थी संज्ञान, नामांकन नहीं होने दिया। पिताजी का नामांकन कराने गया तो उन्हें किडनैप भी कर लिया। तो जिन्होंने ये काम कराया उनके मुकाबले पर चुनाव तो लड़ना बनता है। बिल्कुल। उन्हें ये तो दिखाना पड़ेगा कि तुम नहीं हम भी कुछ हैं। जी, और जिस व्यक्ति ने ये काम किया, अगर उस व्यक्ति को टिकट होता है तो आज मेरा ऐलान है सुमित जी, चुनाव लड़ूंगा, आर पार का लड़ूंगा, चाहे उसमें मेरी जान भी चली जाए तो भी आर पार का लड़ूंगा, जी हटूंगा नहीं। सर। आप क्योंकि चुनाव हौसला उन्होंने बढ़ाया मेरा। डायरेक्टरी माने कुछ नहीं था, जैसा डायरेक्टरी का हम चुनाव नामांकन कराने गए थे, हमारा निष्पक्ष चुनाव होने देते। लेकिन जो व्यक्ति यार बैठ कर, और व्यक्ति विशेष जिसकी मैं इज्जत करता था रात दिन, हर समय इज्जत की मैंने, तो वो व्यक्ति राजनीति में तो ये तो चलता ही रहता। नहीं, वो राजनीति, अगर गुंडागर्दी को राजनीति कहते हैं तो नहीं चाहिए ऐसी राजनीति। गुंडागर्दी को सरकार कहती है तो नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, चुनाव लड़ने का ये है कि जिस व्यक्ति विशेष ने हमारे साथ वहां गड़बड़ी करी, नामांकन के दौरान हमारे पिताजी को अगवा कराने का काम करा, किडनैप कराने का काम करा, उस व्यक्ति को टिकट होगा तो मैं चुनाव उसके सामने लड़ूंगा। टिकट के हैं क्या, मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा, उससे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ना। सन 2027 में चुनाव लड़ना। अच्छा, विकास जी बहुत ही अच्छी बात की। विकास जी एक चीज और देखते हैं, जो चुनाव होते हैं उस समय हर लोग रोड पे दिखाई देते हैं, किसानों के बीच भी हर लोग हाथ जोड़े तैयार रहते हैं कि भाई हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। चुनाव खत्म हो गया, कोई कहीं नहीं दिखाता। आप सपोज विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक बनते हैं, कृषि मंत्री बनते हैं, तो क्या उसके बाद आप किसानों के बीच भी जाया करेंगे? जैसे जो लोग अभी कृषि मंत्री कहीं नहीं जाते, एसी कैबिनेट में बैठे हैं बस। शौर्य जी, मैं तो रहे किसानों के बीच में हूँ। आप देख रहे हो मेरा छोटा सा घर है जी, कोई मुझे महल में थोड़ा ही जाना, मैं तो इसी में खुश हूँ, किसानों के बीच में ही रहना। मुझे तो जी, मुझे अगर बनाएंगे तो किसान बनाएंगे, मुझे तो किसानों के बीच में रहेगा, किसानों की समस्या सुननी है। आज किसान नेता हूँ तो किसानों से हूँ, उनकी समस्याएं सुनने को हूँ। जिस दिन किसानों की समस्याएं किसानों ने हमें बतानी बंद कर दी तो हमारा फिर किसान नेता कहेंगे हम भी ऐसे ही। यही पॉइंट सुनना चाहता था। जो एक्चुअल चीज है ना सर,
अभी जो कृषि मंत्री है, चाहे केंद्र के हो या उत्तर प्रदेश के हो या किसी भी राज्य के हो, समस्या यही है कि जो किसान है वो डायरेक्ट किसानों के संपर्क में ही नहीं है, तो तालमेल बैठ ही नहीं भैया पाता। सौर्य जी, मैं आपके चैनल से जनता से एक अपील करना चाहूंगा कि ये जो हम चुनाव के वक्त अंधे हो जाना, मैं ये नहीं कह रहा कि वोट मुझे दो या मुझे सपोर्ट करो, लेकिन जिसे भी सपोर्ट करो, जिसे भी वोट करो, जो आपके बीच का हो, आपके खेत में, आपके बीच में आज आपकी समस्या आधी रात सुन सके, उसे वोट करो, उसे सपोर्ट करो। हम लोग क्या सोच ले, अरे यार इसे वोट दे दिया तो कौन सी सरकार बन गई। सरकार नहीं, अपना प्रतिनिधि देखो। सबकी सोच जब ये हो जाएगी ना कि हम अपना प्रतिनिधि अपने बीच का बनाना, तभी काम बन सकता, तभी काम बन सकता है। बिल्कुल सही बात मैं है। सरकार को गलत नहीं बता रहा कि सरकार गलत है, लेकिन सरकार के जो नुमाइंदे हैं ना, वो गलती करते हैं। क्या सर, एक चीज और भी, आजकल ना किसानी काफी महंगी हो गई। लोग बोलते हैं कि भाई किसानी करनी है, अगर आपको फसल उगानी बहुत महंगी, क्या ये इसलिए कि मजदूरों पर निर्भरता बढ़ गई है? नहीं, किसानी महंगी, देखो सौर्य जी आपको ही पता है ट्रैक्टर का डीजल कहाँ पहुंच गया जी। खाद का कट्टा पहले क्या था, अब वजन भी घटा दिया, दाम बढ़ा दिए जी। वो बढ़ गया। पेस्टिसाइड का जो खर्चा ये पहले नहीं आता था, पेस्टिसाइड का खर्चा आ गया। बीज में नकली असली आने लगे, अगर नकली बीज एक बार डाल दिया उसे दोबारा बोगे तो खर्च बढ़ गया। तो पहले 1 बीघा जमीन बोने में, 1 एकड़ जमीन बोने में जो खर्च आता था, अब उससे बहुत ज्यादा कहीं लागत बढ़ गई। और लागत बढ़ने के साथ साथ ये जरूरी नहीं कि हम सक्सेस उसमें हो पाएंगे। जी सर, आप आज एक खेती जो हो गई एक बिजनेस हो गई। हाँ, बिजनेस हो गई, उसमें ये जरूरी नहीं कि अगर हमारी एमएसपी गारंटी कानून बना हो तो उस बिजनेस में हम हार नहीं सकते, जीत जाएंगे। जी बिल्कुल सर, आपने पेस्टिसाइड की बात करी, और आजकल ना लोग बीमार बहुत पड़ते हैं और सब कहते हैं कि यार किसान लोग जो है पेस्टिसाइड बहुत लगा रहे हैं, अंधाधुंध दवाई लगा रहे हैं, इस वजह से हमारा खाना पीना अच्छा नहीं चल रहा। और सर किसान कह रहे हैं कि भाई हमारी जो जमीन है उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो गई है, हम इसलिए लगा रहे हैं। तो क्या पेस्टिसाइड की जगह कुछ और चीज पर निर्भर नहीं हो सकते? सौर्य जी, आपने भी बात कही थी लागत और आमदनी की। हाँ, अगर बिना पेस्टिसाइड के किसान खेती पर निर्भर होने लगे ना, तो उसे 2 वक्त की रोटी, उसके बच्चे पढ़ लिख नहीं सकते जी। उसके बच्चों का गुजारा भी नहीं होने का, अगर वो खेती को बिजनेस की तरह ना करे तो। बिल्कुल। और अगर वो बिजनेस की तरह नहीं करता और वो बिजनेस की तरह करता तो उसमें पेस्टिसाइड भी लगानी पड़ेगी, फंगस भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी इतनी हो गई कि वो फसल ही नहीं हो पाएगी बिना दवाइयों के और बिना पेस्टिसाइड के नहीं होगी। तो इसीलिए इसके खेती में लागत बढ़ती जा रही। और आमदनी, आपको पता है कि आमदनी जैसे कई सालों में 20 रुपए बढ़ाए थे गन्ने के, तो आमदनी तो वहां की वहीं, और किसान कहाँ बढ़ा लेगा। आमदनी है, अब 0,238 था, उसकी पैदावार ठीक थी तो वो गन्ना खत्म हो गया जी। अब जो पैदावार के गन्ने उसे मिल न कह रही है कि रिजेक्ट है। तो हम तो किसान से यही कहना चाहेंगे, जो तुम्हारे खेत में ज्यादा होगा, ज्यादा पैदावार हो, कम लागत की हो, उस गन्ने को बो। हम ना कह रहे कि तुम 18 ही बो या ये बो या वो बो और गन्ना बिकवाएंगे हम, जो ना खरीदने का हम बैठे हैं। बिल्कुल सर। विकास जी, एक बात और है कि बहुत सी वीडियो देखता हूँ मैं भी यूट्यूब वगैरह पे कि भाई हमने टेरिस फार्मिंग से इतना पैसा कमा लिया, हमने हाइड्रोपोनिक तकनीक से ये फसल की, हमने इससे सब्जी करी, हमने पॉली हाउस से ये सब्जी करी, या इसमें फूलों की खेती करी और इतना पैसा कमा लिया। तो क्या किसानों के पास तो जमीन काफी है, फिर भी जब वे टेरिस फार्मिंग छत से इतना पैसा कमा सकते हैं, क्या वो सही बोल रहे हैं या फिर किसानों के पास उतनी क्षमता नहीं है कि वो तकनीक यूज कर सके? भाई साहब, वो तकनीक हर व्यक्ति के पास नहीं उपलब्ध होती जी। आज के मतलब आज तो किसान बहुत आगे निकल गया, लेकिन आगे निकलने के साथ साथ आप ये देखते होंगे कि सब किसान के पास अभी भी ट्यूबवेल नहीं। जी। ठीक है, तो वो दूसरे पर निर्भर है। सब पर ट्रैक्टर नहीं तो वो दूसरे पर निर्भर है। हाँ। सब पर लेबर नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजदूरी पर काम कराते हैं, कुछ ठेके पर काम कराते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने हाथ से करते हैं। जी। तो हर तरह का किसान है। एक किसान 150 कुंटल भी बता रहा कि हमारा 150 निकल गया साहब, उन्होंने रोल मचा दी कि हमारा 150 निकल गया। कि सरकार ने कह दिया कि जब 150 कुंटल किसान को निकल गया तो किसान नुकसान में कहाँ, उन्होंने 150 का लगा दिया एकदम। लेकिन उसे भी तो देख लो जिसका 20 कुंटल निकला। कहने का मतलब हाईटेक फार्मिंग के लिए अच्छा पैसा की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज किसी के पास तो एक छोटी परचून की दुकान है और किसी के पास एक मॉल है, तो दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो छोटा किसान भी है वो अपने हिसाब से, और जो परचून की दुकान है वो ज्यादा दूर फैली हुई मिलेगी जी। और जो उनका वो है हेड ऑफिस,
वो हेड ऑफिस छोटी सी उसमें रखा मिलेगा, तुम्हें यही पता नहीं चलना माल आ कहाँ से गया, जी जी बिल्कुल। तुम्हारी दुकान पर माल पहुंच जाएगा। तो वही कहानी हो। सर जैसे आप किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो आप किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं कि उनकी आय बढ़े? भाई मैं तो सरकार से एक ही मांग करना चाहूँ, एमएसपी का गारंटी कानून बना दो, ठीक है, उचित समय पर फसल बोआ दो, उचित समय पर जो उनका पेमेंट करवा दो, उचित समय पर बिक जा। तुम कर्ज भी माफ मत करो, 2000 रुपए भी सरकार दे रही है, किसान से उल्टे ले लो तुम। मतलब सब चीजों का तोड़ है एमएसपी। अगर किसान को सही आय मिलेगी तो वो अपनी चीजें खुद कर लेगा, ऑटोमेटिक है। सब चीजों की जब एमएसपी है तो किसान के प्रोडक्ट की क्यों नहीं? बिल्कुल भाई एक नमक की थैली की तो आपने एमएसपी निर्धारित कर दी, तो कम से कम किसान की फसल का भी अगर एमएसपी निर्धारित कर दोगे तो कोई गलती नहीं है। बिल्कुल सर। वो आपने बात कही थी कि सरकार की सोच ये है कि छोटा बड़ा सभी खाते हैं। हाँ। तो छोटे बड़े आज की तारीख में मेहमान जब आएंगे तो बिस्कुट और नमकीन सबको ही खिलाने पड़ा, जो ना खिलाने का दोबारा मेहमान नहीं आने का। तो बिस्कुट और नमकीन में भी सरकार जो ये कह दे कि भैया ये कम दाम पर, इनके लिए कम दाम पर, इनके लिए उच्च दाम पर, उसके लिए भी अलग अलग। बिजनौर के अंदर अभी हाल ही में कुछ संगठन एक साथ आए हैं कुछ मुद्दों को लेकर, जैसे प्राइवेट स्कूल हो वहाँ फीस को लेकर, किताबें वगैरह उनकी महंगाई को लेकर, एक ये था उनका, दूसरा राशन कम वितरित हो रहा है गांव के अंदर, जो सरकारी दुकान में राशन मिलता, और भी पेड़ों की कटाई हो रही है, उतने लग नहीं रहे हैं, और भी कई सारे मुद्दे थे। तो साथ आए हैं तो मतलब जैसे संगठन एक साथ लड़ाई लड़ते हैं, अगर 4-5 संगठन एक जगह हो गए वो आवाज उठाते हैं। नहीं 4-5 नहीं, अच्छे मुद्दे हैं, तो जायज मुद्दे हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं, हम भी उनके साथ हैं, तन मन धन से हर तरह से, जहां हमें जरूरत पड़ेगी हम भी उनके साथ पहुंचेंगे। तो ये समस्या है बनी हुई, मतलब हाँ समस्याएं हैं, ये तो आप भी देख रहे होंगे कि स्कूलों में बिल्कुल लोट मचा रखी। 10 पन्नों की किताब 250 रुपए की, 10 पन्नों की किताब 250 रुपए की। उनका काम इससे चल रहा है, कुछ ट्रांसपोर्ट के नाम पर, कुछ किताबों के नाम पर, कुछ स्टेशनरी के नाम पर। अच्छा अध्यक्ष जी, जैसे लड़ाई तो सबकी एक ही है, सारे किसान संगठनों की एक ही लड़ाई है। जो मैंने ये मुद्दे बताए, सपोज सबकी मांगे यही, सबकी यही है, ठीक है। तो अगर सारे संगठन एक साथ होकर आवाज उठाऊं तो उसमें कुछ असर होगा, या जैसा अकेले लड़ रहे हैं उसमें ज्यादा असर होगा? उसके लिए मैं बताऊं, अगर अलग अलग भी लड़ रहे हैं जी तो भी वही असर होगा, एक जगह हो जाएंगे, क्योंकि एक जगह तो एक दिन होना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। लेकिन एक चीज है, एक बात मैं मानता हूं कि किसान सब एकजुट हैं, एक मंच पाने का काम कर सकते हैं। जब भी कोई बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी वो एक मंच से ही लड़ी जाएगी। ये तो छोटे मुद्दे, मान लो 5 भाई हैं, 5 भाइयों में एक भाई ने आज जाकर कह दिया भैया ऐसा ऐसा मामला, दूसरे ने कल को कह दिया, तीसरे ने कल को, तो ये परिवार है, परिवार अलग बढ़ सकता, अलग अलग है, लेकिन वो उसे ये मत समझो कि इनमें आपस में तालमेल नहीं, तालमेल वही है, सबके रहते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ विकास चौधरी जी, जो है किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के युवा प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने हमें बताया कि किसानों की क्या समस्याएं हैं, उनकी आय कैसे ज्यादा बढ़ सकती है, वे किसानों के लिए इनकी जो संगठन है वो क्या कर रहा है, वो सभी जानकारी दी। नमस्कार विकास जी।